धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू जी, थैंक यू स्वर्ग पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस शुद्ध सुबह में प्रभु पुनरुत्थान के दिन में आपके चरणों में बैठ के आपकी आराधना करने के लिए आपने अनुग्रह दिया प्रभु। सारी आराधना को आपके हाथों में हम सौंपते हैं, शुरू से अंत तक आप हमारे साथ हों। जो भी धन्यवाद चढ़ाएं, जो भी आराधना करें, जो भी तेरे वचन से सीखे, सब बातें आपकी महिमा और हमारी आशीष का कारण बने। पवित्र आत्मा सब बातों के ऊपर आप नियंत्रण लें प्रभु जी। हर एक साज को, हर एक जीवन को, हर एक भाई बहनों को आपके लहू के अंदर लेके अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु पूर्ण अधिकार दे। सारी महिमा हम आपको देते हैं, हर एक बंधन को हम तोड़ दिए, तेरी विजय को हम घोषित करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। मिल गए हम सब प्रभु के नाम की आराधना करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसकी उपस्थिति में आनंद मनाते हुए उसके नाम को उच्चारण करें, ऊंची आवाज में प्रभु की तारीफ करें। यस, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तू सारे आदर के योग्य है प्रभु। तेरा धन्यवाद 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 हो दयालु प्रभु जी, धन्यवाद हो पिता प्रभु जी। तेरी स्तुति तेरी महिमा हो, तेरी कृपा तेरी दया हो जाए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू सारी महिमा के योग्य है प्रभु जी। पवित्र आत्मा है प्रभु जी हमारे बीच में, पिता प्रभु आप आए प्रभु जी, आप अपनी महिमा ले प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद 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 हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु जी। तेरी जय जयकार हो प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु जी। तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु, तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। ओ मेरे प्रभु तेरी जय जयकार हो प्रभु जी, तेरी जय जयकार 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 जय जयकार। ओ पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पिता तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। कृपा करें प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। हर एक बंधन तोड़ने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरे बच्चे तेरी उपस्थिति में भर जाएं प्रभु जी। तेरा अनुग्रह तेरा अभिषेक पर क्या है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी सामर्थ के लिए, तेरे अभिषेक के लिए, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया पवित्र आत्मा अगुवाई करने के लिए धन्यवाद, अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। आप प्रभु इसमें विराजमान है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे बच्चों को छूने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। तेरे छूने से प्रभु जी प्रभु तेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय।
परमेश्वर भला परमेश्वर पवित्र परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर चंगा करने वाला। मैं उसकी स्तुति करूं, उसकी आराधना करूं, उसको मैं मानूं। हालेलुया। हम सब प्रभु के नाम के आराधना, हम सब खड़े हो जाएं, खड़े होकर हम प्रभु के नाम की आराधना करें। ओ हालेलुया। ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करें। देखो मारना भोजन त्यागना, देखो मारना भोजन त्यागना, धीमे बोलना शक्ति में बढ़ना, धीमे बोलना शक्ति में बढ़ना, जागते रहे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते रहे प्रभु प्रार्थना। हन्ना जैसे रोना होगा, हन्ना जैसे रोना होगा, बेटा पाने तक मन उंडेलना है, जग दीवाने तक मन उंडेलना है, जागते रहे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते रहे प्रभु प्रार्थना। दानियल जैसा जपना भजना, दानियल जैसा जपना भजना, शेरों के मुंहों को हर दिन बांधना, शेरों के मुंहों को हर दिन बांधना, जागते रहे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते रहे प्रभु प्रार्थना। जेल में पौलुस जैसी प्रार्थना, जेल में पौलुस जैसी प्रार्थना, द्वारों का खुलना बंधन टूटना, द्वारों का खुलना बंधन टूटना, जागते रहे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते रहे प्रभु प्रार्थना। हम सोए तो वैरी होएगा, हम सोए तो वैरी जीतेगा, हम
प्रार्थना की, परमेश्वर ने अद्भुत किया, दर्शनों और प्रकाशों को उसने देखा। हन्ना ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया। जेल में पौलुस और सिलास ने प्रार्थना की, उन्होंने छुटकारे को पाया। ना सिर्फ खुद छुटकारे को पाया, बल्कि अब जो साथ थे उनके लिए भी वो छुटकारे का बड़ा कारण बने। आज परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया है। बोलो मैं प्रार्थना करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं आत्मा के द्वारा प्रार्थना करूंगी। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मिलकर प्रार्थना करें। यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की। शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की। शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। हाजिरा के जैसे मैं हूँ माधुकी, यादों के जैसी हालत थी मेरी। हाजिरा के जैसे मैं हूँ माधुकी, यादों के जैसी हालत थी मेरी। उसने मरुभूमि में जीवन जल दिया मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। उसने मरुभूमि में जीवन जल दिया मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की। शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। निराशा निंदा में थी जिंदगी, बेठिकाना जिसकी ना मंजिल कहीं। दुख निराशा निंदा में थी जिंदगी, बेठिकाना जिसकी ना मंजिल कहीं। अपने घर ले जाने का वायदा किया यीशु ने, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। अपने घर ले जाने का वायदा किया यीशु ने, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की, यहाँ तक
शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। मिटने का दिन दूर नहीं, दर्द आंसू और संकट की कमी, मिटने का दिन दूर नहीं। दूतों में सुनाऊंगा मैं अपने प्रभु की स्तुति, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। दूतों में सुनाऊंगा मैं अपने प्रभु की स्तुति, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की। शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। हमने हाथ उठाकर यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की। शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। याद कीजिए उन पलों को जब हमने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं, शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, शायद मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगी। तभी प्रभु ने अपने सामर्थी हाथ को बढ़ा के लाल समुद्र को फाड़ दिया, यरीहो को ढा दिया, एक को नष्ट कर दिया। प्रभु ने हमारे लिए मार्ग बनाया, ना सिर्फ मार्ग बनाया बल्कि हमारा हाथ पकड़कर वो हमें लेके चला। इन बातों के लिए हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद। जहाँ कोई रास्ता नहीं था वहाँ उसने रास्ता दिया, जहाँ कोई आशा नहीं थी वहाँ उसने आशा दी, जहाँ सब कुछ खत्म हो गया था वहाँ से प्रभु ने एक नई शुरुआत की। शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। ऊंचे बात में बोले, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की। शून्य की अवस्था से
हालेलुया। जो यहाँ तक लेके आए वो आगे भी लेके जाए। बोलो यहाँ तक लेके आए आगे भी लेके जाए। हालेलुया। एक धन्य आशा प्रभु ने हमें दी है और उसका वायदा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, कुछ भी अवस्था क्यों ना हो, प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल उस प्रभु की आराधना करें, हाथ उठा के उसको महिमा तारीफ करें उसकी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को
तूने भेजा है साथी नया, मेरे संग संग रहे जो सदा। वो तू है पवित्र आत्मा, प्यारे पिता, तूने भेजा है साथी नया, मेरे संग संग रहे जो सदा। वो तूने पवित्र आत्मा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। यीशु तू है हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने मेरे लिए दुख सहा, देकर तूने मुझे अब शिफा, अपनी बाहों में दी है पनाह। प्यारे पिता, तूने मेरे लिए दुख सहा, देकर तूने मुझे अब शिफा, अपनी बाहों में दी है पनाह। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। यीशु तू है हमारा खुदा, हम गाए हो सदा, सदा तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। यीशु तू है हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है राजा हमारा खुदा। यीशु तू है हमारा खुदा। क्यों मैं डरूं जब जानूं मैं ये तू वफादार है सदा के लिए।
जो करे पूरा करेगा, तेरे ही हाथों में जिंदगी मेरी, चाहे जो हो तू ना हारे कभी, तेरे वादे पे तू है ताकत मेरी, तेरे वादे पे तू है ताकत मेरी। यीशु हाँ है यकीन, हर जरूरत का जवाब है तू। यीशु हाँ है यकीन, करेगा तू चमत्कार मेरे खातिर। हाँ है यकीन, हाँ है यकीन, यीशु हाँ है यकीन, हाँ है यकीन, हाँ है यकीन, यीशु हाँ है यकीन। तेरा सावर सावर यीशु तेरा सावर का रहा है हम पर इस समय। तेरा सावर सावर यीशु तेरा सावर का रहा है हम पर इस समय। तेरा सावर सावर यीशु तेरा सावर का रहा है हम पर इस समय। यीशु हाँ है यकीन, हर जरूरत का जवाब है तू। यीशु हाँ है यकीन, करेगा तू चमत्कार मेरे खातिर। हाँ है यकीन, हाँ है यकीन, यीशु हाँ है यकीन, हाँ है यकीन, हाँ है यकीन, यीशु हाँ है यकीन, यीशु हाँ है यकीन, यीशु हाँ है यकीन। आंखों को बंद करके उसका धन्यवाद अन्य भाषा में यदि आप प्रार्थना कर सकते हैं अन्य भाषा बोलो, उसकी स्तुति करें, उसको महिमा दें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को जला दें। वो हमारे बीच में, वो हमारे साथ, वो हमारे लिए चमत्कार करने वाला परमेश्वर, वो हमारे लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद दे, वो खोल के उसकी तारीफ करें। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. तेरा वचन कहता है प्रभु, जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ शांति है, जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ स्वतंत्र है। हमारे बीच में प्रभु तेरा आत्मा है, हमारे बीच में तेरी उपस्थिति है, हमारे बीच में तेरा अभिषेक है, हमारे बीच में तेरी उपस्थिति है, हमारे बीच में तेरी भरपूरी है। हम तेरा धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, मुंह खोल के धन्यवाद करें, सिर्फ धन्यवाद करें। Yes, 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 yes. चमत्कार हो रही, छुटकारे आ रही, विजय आ रही, अद्भुत हो रहा है, अद्भुत, 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 विजय आ रही, विजय आ रही। Yes, we declare your victory, we declare your victory, we declare your victory. Lord, we declare your victory. Lord,
We submit ourselves before the throne of grace. We submit ourselves before the throne of grace. Yes, Lord. धन्यवाद धन्यवाद Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ताली बजा के प्रभु की तारीफ करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। Hallelujah. 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 यीशु मसीह के परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो रही। आज के दिन के लिए आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उसके पवित्र सिंहासन के सम्मुख खड़े होने के लिए प्रभु ने हमें योग्य बनाया, उसकी आराधना करने के लिए योग्य बनाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन के लिए धन्यवाद, उसके उपकारों के लिए धन्यवाद। उसने हमारे लिए अद्भुत उपकार किए। बोलो अद्भुत उपकार, अद्भुत उपकार, अद्भुत उपकार। उसके नाम को महिमा। और थैंक यू। हम सारा आदर आपको देते हैं पिता, सारी प्रशंसा आपको देते हैं, आपके बड़ाई करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। मेहरबानी करके सब बैठ जाइए। Thank you, Lord. 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 Hallelujah. यीशु मसीह की सब प्रभु का धन्यवाद। आज के दिन के लिए आप सभी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके सहयोग के लिए, परमेश्वर की दया कृपा अनुग्रह के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु अद्भुत करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर अमेजिंग गॉड है। हमारी कल्पनाओं से परे करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस समय में थोड़ा समय हम प्रभु के वचन से देखेंगे। और पिछले दिनों में एक टॉपिक को हमने देखा था, टू मास्टर्स। बोलो दो स्वामी, दो स्वामी, दो स्वामी, दो स्वामी, दो स्वामी, दो स्वामी। हालेलुया। हालेलुया। बोलो एक रियल मास्टर है, एक रियल मास्टर है, एक फेक मास्टर, एक फेक मास्टर है। फेक मास्टर का मतलब होता है झूठा स्वामी, जिसका हमारे साथ कोई मतलब नहीं, लेकिन वो हमारा स्वामी बन के बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। एक हमारा सच्चा स्वामी जो हमारा स्वामी। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी बातों को हमने देखा था पिछले बार, और थोड़ा और मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूँ। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो भी चीज परमेश्वर की जगह को ले लेती, उसकी आराधना को, उसकी स्तुति को, उसकी महिमा को, उसकी प्रशंसा को, जो भी चीज ले लेती है ना, वो हमारा स्वामी बन जाता है। हालेलुया। 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 यीशु मसीह। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को देनी है। कोई भी चीज परमेश्वर की जगह लेने ना पाए, चाहे वो धन है, चाहे वो दौलत है, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज है, कोई भी चीज प्रभु की जगह ना ले पाए। आज कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन बातों से सावधान रहने के लिए प्रभु हमें बता रहे हैं। यदि आप देखोगे परमेश्वर के पवित्र वचन में पहला तीमुथियुस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उसका 6 अध्याय, उसके 10 वचन को पढ़ें। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है, लेकिन थोड़े पॉइंट्स के ऊपर हम जाएंगे। यहाँ पे लिखा है रुपए का, बोलिए रुपए का, रुपए का लोभ, लोभ, रुपया नहीं, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हमें जानने की जरूरत है परमेश्वर हमारा बहुतायत का परमेश्वर है। बोलो परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। कितना बहुतायत का परमेश्वर? कितना? सारी धरती की भरपूरी उसकी है। हालेलुया।
यीशु मसीह की। यदि एक वचन आप देखोगे हग्गै नबी की किताब उसका 1 अध्याय उसके 8 वचन को पढ़ोगे, हग्गै नबी की किताब 1 अध्याय उसका 8 वचन, यहां पे प्रभु क्या बता रहा है? इतना बड़ा वो धनी परमेश्वर। हग्गै नबी की किताब 1 अध्याय उसका 8 वचन, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और हग्गै नबी की किताब 1 अध्याय एक मिनट, दो अध्याय 8 वचन पढ़े। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। बोलो चांदी मेरी है, सोना भी मेरा है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? बोलो चांदी भी उसकी है, सोना भी उसका है, धन भी उसकी है, दौलत भी उसकी है, हीरे भी उसके हैं, मोती भी उसके हैं। इसलिए रखे हैं उसने। वो बता रहा मैं क्या हूं, मेरी ताकत क्या है, मेरा अधिकार क्या है। हालेलुया, यीशु मसीह की। वो इतना धनवान परमेश्वर है ना, यदि आप स्वर्ग को देखने पाओ, स्वर्ग की सड़कें सोने की। हालेलुया, यीशु मसीह की। वो बताना चाह रहा है मैं क्या हूं, मेरी सामर्थ्य क्या है, मेरी ताकत क्या है और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। यहां पे लिखा है सोना मेरा है, चांदी भी मेरी है। किसके लिए रखा है उसने? उसके पास है सोना, उसका चांदी उसकी है, उसने क्यों रखी हुई? क्यों? हमें ये जानने की जरूरत है। हालेलुया। सोना उसने अपने बच्चों के लिए रखा है, चांदी उसने अपने बच्चों के लिए रखी है। किसके लिए है? बोलो मेरे लिए। सोना किसके लिए? मेरे लिए। चांदी किसके लिए? मेरे लिए। हीरे किसके लिए? मेरे लिए। सारा धन किसके लिए? मेरे लिए। हालेलुया, यीशु मसीह की। प्रभु कभी नहीं चाहता उसके बच्चे कंगाल रहें, प्रभु कभी नहीं चाहता उसके बच्चे गरीब रहें। इसीलिए उसने कहा मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? सिर बनाऊंगा, कुछ नहीं बनाऊंगा। हालेलुया। यदि आप देखोगे जितने भी परमेश्वर के श्रेष्ठ दास हुए हैं वो धनवान हैं। वो क्या है? धनवान है। वो पूरी रीति से आशीषित हैं। यदि हम अपने जो पिता अब्राहम को देखें, यदि आप देखोगे उत्पत्ति की किताब, ओह जीसस, उसका 13 अध्याय उसके 2 वचन को पढ़िए। उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय 2 वचन। अब्राहम भेड़ बकरी, हाँ, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। हालेलुया। यदि अब्राहम की पृष्ठभूमि को देखोगे, जब से परमेश्वर ने उसको बुलाया, प्रभु का वचन कहता है अब्राहम को जब बुलाया तब उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे परमेश्वर के साथ वो चलने लगा, अब्राहम, यहाँ पे बाइबल डिक्लेयर कर दिया, परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करता है उसकी संपन्नता के बारे में। अब्राहम कैसे हैं? उनके पास खाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं। उनके पास पहनने के लिए नहीं, ऐसा नहीं। उनके पास कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। क्या लिखा है? बोलो अब्राहम क्या? भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने और रुपए का। बोलो ऐसे बड़ा धनी। क्या? बोलो बड़ा धनी है। उसके बाद किसी बात की कमी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे जैसे प्रभु के साथ वो चल रहे हैं, उनकी संपन्नता बढ़ती जा रही है। और लिखा अब्राहम और लूत जब साथ चल रहे हैं, उनके पास इतना हो गया पूरे देश में उनके लिए जगह नहीं। हालेलुया। यहाँ से आप सोच सकते हो परमेश्वर अपने लोगों को कितना उठाना चाह रहे हैं, लेकिन इतनी संपन्नता के बावजूद, इतनी आशीषों के बावजूद, इतनी बरकतों के बावजूद, इतनी भरपूरी के बावजूद परमेश्वर को अब्राहम ने प्रथम स्थान देना नहीं चाहा। यही उनके बढ़ने का भेद था, ये उनकी आशीषों का भेद था, ये उनकी भरपूरी का भेद था।
हालेलुया, यीशु मसीह की। उन्होंने कभी भी किसी चीज को, ना सोने को, ना चांदी को, ना धन को, ना दौलत को, ना भेड़ को, ना बकरी को, ना गाय को, ना बैल को, उन्होंने परमेश्वर से बढ़कर नहीं जाना। उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो अब तो मैं बड़ा धनी हो गया हूं, अब मुझे परमेश्वर की जरूरत, जब मैं फिर थोड़ा सा काम हो जाएगा फिर प्रभु के पास जाऊंगा। भाई बहनों, में समझने की जरूरत है, अब्राहम ने संपन्नता के बावजूद परमेश्वर को प्रथम स्थान देना नहीं छोड़ा। जब भी प्रभु ने उनको बुलाया, उन्होंने हमेशा एक ही बात को बोला, हाँ प्रभु, वो क्या गया, मैं उपस्थित हूँ। प्रभु मुझे बता, यहाँ तक कि इकलौते पुत्र को चढ़ाने के समय भी उन्होंने परमेश्वर से कभी भी आनाकानी नहीं। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं। उन्होंने तुरंत प्रभु की आज्ञा का पालन किया। हम यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार से हमें परमेश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए। इसीलिए जो परमेश्वर के श्रेष्ठ दास संत पौलुस तीमुथियुस को खत लिखते हुए सारी कलीसियाओं को एक बात बोल रहे हैं, रुपए का लोभ, बोलो रुपए का लोभ सारी बुराइयों की जड़। इसलिए मैं जानना, जब पैसा, जब धन, जब मान, जब सम्मान, जब नेम, जब फेम परमेश्वर की जगह लेना शुरू कर देता ना, हम दुनिया को जब परमेश्वर के स्थान पर रख देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब आराधना चल रही है, जब प्रार्थना चल रही है, कोई फोन आता है, वो सब छोड़ के फोन को देखते। मुझे बताओ, दुनिया का कौन सा ऐसा व्यक्ति है, दुनिया का कौन सी ऐसी परिस्थिति है, दुनिया का कौन सा ऐसा हालात है जो परमेश्वर से बढ़ के है कि उसे आप प्रथम स्थान हो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए हमें जानने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। जैसे जैसे प्रभु हमें ऊंचा उठा रहे हैं, जैसे जैसे प्रभु हमें बरकत दे रहे हैं, जैसे जैसे प्रभु हमें संपन्न कर रहे हैं, जैसे जैसे प्रभु हमें आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा समर्पण प्रभु के लिए बढ़ना चाहिए। हमारा समर्पण परमेश्वर के लिए, हमारा समर्पण परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता के रूप में हर दिन आगे जाना चाहिए। ना कि हम लोग करें, ना कि हम परमेश्वर का स्तन गिराते जाएं। समस्या यही है। इसीलिए परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा चुकन्ना करना चाह रहे हैं कि हम हमेशा प्रभु के लिए वफादार रहें, हम हमेशा प्रभु के लिए समर्पित रहें, हम हमेशा प्रभु के लिए आज्ञाकारी बनते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में बार-बार परखते हैं, जैसे हमारी संपन्नता बढ़ती है, हमारा स्तर क्या, प्रभु में देख रहे हैं, वो हमें आशीषें देखते हैं, हम कितने वफादार, हम कितने आज्ञाकारी हैं, हम कितने प्रभु के लिए समर्पित हैं। और जब हम परमेश्वर के हिस्से को या परमेश्वर की महिमा को चुराना शुरू कर देते हैं, हम कई बार सोचते हैं कि हम ऐसे करके हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। नहीं नहीं प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बातें कभी भी हमारे लाभ के लिए नहीं है। वो कभी भी परमेश्वर को छोड़ के कोई भी बात हमारे लिए कभी भी लाभ की नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। कई बार क्या होता है ना, जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारी संपन्नता बढ़ रही है, जैसे जैसे हम उठते जा रहे हैं, हमारे जीवन में बेचैनी आ रही है, हमारे जीवन में निराशा आ रही है, हमारे जीवन में दुख कई बार आने शुरू हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? हमें उन बातों को समझने की जरूरत है। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमें क्या बताना चाह रहे हैं। यदि आप एक वचन को देखोगे, सबोपदेश की किताब उसका 5 अध्याय उसके 10 वचन से 12 वचन तक देखिए। सबोपदेश 5 अध्याय 10 से 12 वचन। जो रुपए से प्रीति रखता है, हाँ, वह रुपए से तृप्त ना होगा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो जो रुपए से प्रीति रखता है, वो रुपए से तृप्त ना हो। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि आप देखोगे, जैसे जैसे धन बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारी प्यास भी बढ़ती है। जो है हम उसके लिए धन्यवाद नहीं देते,
जो है हम उसके लिए शुक्रगुजार। हम कहते और क्योंकि हमारी आंखें धन के ऊपर है, हमारा मन धन के ऊपर है, हमारा ध्यान धन के ऊपर है, हमारा ध्यान जो उसको दे रहा है उसके ऊपर नहीं है। इसीलिए प्रभु का वचन हमें चौकन्ना कर रहा है, जो धन से जो रुपए से प्रीति रखता जो है, रुपए से प्रीति रखता है, वह रुपए से तृप्त ना और होगा। रुपए से तृप्त ना होगा। पैसा आपको कभी तृप्त नहीं कर सकता। पैसा आपको उद्धार कभी दे, पैसा आपको कभी भी शांति, कौन शांति देगा? तृप्ति कौन देगा? खुशी कौन देगा? आनंद कौन देगा? आप पैसे से बेड खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की आप पैसे से सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं लेकिन शांति नहीं। आप पैसे से दवाइयां खरीद सकते हैं, चंगाइयां नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन क्या बता रहा है? जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा। आगे, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है, ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। हाँ, ये भी व्यर्थ है। सुलेमान को यदि आप देखोगे, उनके पास इतना सब कुछ था, बुद्धि है, ज्ञान है। सुलेमान के पास धन की कोई कमी नहीं है। सुलेमान के पास किसी भी चीज की कोई कमी, ऐश्वर्य की कमी नहीं। धन दौलत, सोना चांदी, हीरे मोती, जमीन जायदादें हैं, सुलेमान के पास बहुत टैक्स है। हालेलुया। प्रभु का वचन डिक्लेयर करेगा, सुलेमान जैसा ना कोई था ना कोई होगा, ना है कोई नहीं ना कोई होगा। इतना सब कुछ है उसके बाद, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का जो कंक्लूजन निकाला, निचोड़ निकाला, सुलेमान क्या बोल रहे हैं? सब कुछ व्यर्थ। यदि सब उपदेश को आप ध्यान से पढ़ोगे, वहां पे क्या लिखा है? सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। ये एक्सपीरियंस उस आदमी का है जिसने बहुत साल संपन्नता में जिया, जिसने बहुत साल अमीरी में जिया, जिसके बाद किसी बात की कमी नहीं थी। लेकिन वो क्या बोल रहा है? व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। आगे बढ़िए। जब संपत्ति बढ़ती है, हाँ, वो आगे क्या बोल रहे हैं? जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं। हाँ, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि हाँ। उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। सारे बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब संपत्ति बढ़ती है, उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं और उसके स्वामी को इससे बढ़कर क्या लाभ होगा? क्या? कि संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो सिर्फ देखता रहता है, मेरे पास बहुत हो गया, मेरे पास बहुत हो गया, मेरे पास बहुत हो गया। लेकिन आगे बढ़िए। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है। सर बोलो हालेलुया। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पे लिखा परिश्रम करने वाला, बोलो मेहनत करने वाला, पसीना बहाने वाला, परिश्रम करने वाला चाहे क्या खाए, थोड़ा खाए, हाँ, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है। हालेलुया, यीशु मसीह की। अभी वो परिश्रम करने वाला कभी ये नहीं कहता नहीं मुझे मखमली गद्दों पे नींद आई। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे ना, उनकी कंडीशंस होती है। मुझे 5 स्टार में नींद आई, मुझे मखमली गद्दे पे नींद आएगी, मुझे अच्छे वातावरण में नींद आएगी। लेकिन जो परिश्रम करने वाला है ना, वो कभी आपके साथ कंडीशन नहीं लगाएगा। चाहे जहां भी है, पेड़ के नीचे आराम से सो जाएगा, गर्मी है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने परिश्रम किया। क्या किया? परिश्रम किया, मेहनत की है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है उसकी नींद क्या होती है? सुखदायी।
सुखदायक, उसकी नींद में कोई डिस्टर्ब नहीं होता। जहां भी आप प्रभु का धन्यवाद करता है, जो भी मिला खा लिया। मैंने एक बार एक कहानी को पढ़ा। एक व्यक्ति कहीं यात्रा कर रहे थे, यात्रा करते करते वो एक पार्क के पास गए, घूम रहे थे ऐसे, उन्होंने एक व्यक्ति को देखा और वो खाने का डिब्बा खोल के अपने भोजन को कर रहा है। और जब वो नजदीक गए, जाके उन्होंने देखा उस व्यक्ति के पास सब्जी नहीं है, सिर्फ रोटी है, सब्जी नहीं है। अभी उसने क्या किया, वो देख रहे थे कैसे ये व्यक्ति खाएगा क्योंकि सब्जी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपना टिफिन खोला, टिफिन खोल के अपनी रोटियों को बाहर निकाला, एक रोटी को उन्होंने उन रोटियों के ऊपर रख दिया। क्या किया उसके ऊपर। अभी वो हाथ जोड़े, उन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया। अभी वो रोटी को क्या समझ रहे हैं, ये सब्जी है। अभी वो एक जो उसको तोड़ रहे हैं, उसको लगाया साथ, करते करते क्या किया आपने, सारी रोटी खा ली, पानी पी के प्रभु का धन्यवाद किया। और व्यक्ति की आंखों से आंसू बह रहे। उन्होंने कहा एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके पास 7 सब्जियां हैं, लेकिन फिर भी वो क्या बोलते, अच्छी नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक। लेकिन इस व्यक्ति को देखो कितना परमेश्वर के लिए धन्यवाद दिया। नहीं है, शिकायत नहीं है कि सब्जी नहीं है, मैं कैसे खाऊं। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन उसने क्या किया, डिब्बा खोल के एक जो रोटी को सब्जी मान के उसके साथ बड़े आराम से उसने खा के प्रभु का धन्यवाद किया, पानी पिया। हालेलुया। वो देख के व्यक्ति हैरान रह गया। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो कितना प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, जो परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायक होती है। वो कभी कंडीशन नहीं लगाएगा, जब सोने का समय है आराम से सो जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। आगे, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण। अब क्या हो गया, अब वो धन हो गया, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बोलो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या हो गया, धन बढ़ने के साथ चिंताएं बढ़ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, दिक्कतें बढ़ रही हैं, चैन खत्म हो गया, खुशी खत्म हो गई। आगे, मैंने धरती पर परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आ रही। क्या नहीं आ रहा, नींद नहीं आ रही। धन बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही। कारण क्या हो गया, क्यों नींद नहीं आ रही? क्योंकि उसने धन को अपना स्वामी समझ लिया, धन को अपना सब कुछ समझ लिया। वो उस धन की रक्षा करने के लिए हर समय बेचैन है, कैसे इसको क्या करूं, कैसे क्या करूं, कैसे क्या करूं, कैसे क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। प्रभु हमें चुकन्ना कर रहे हैं हर समय, हर दिन। परमेश्वर चाहते हैं हम हर समय उनके लिए वफादार बने। हम हर समय जो परमेश्वर का नियम है या सिद्धांत है, जो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर करना चाहते हैं, उन बातों को करते हुए हम परमेश्वर के लिए और हम अपने लिए भी आशीष का कारण बने। हालेलुया, यीशु मसीह की। प्रभु का वचन एक और वार्निंग हमें दे रहे हैं। यदि आप देखोगे लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 16 वचन से यदि आप पढ़ोगे, यहाँ पे एक धनी व्यक्ति का जिक्र है। किसका जिक्र है? धनी व्यक्ति। बोलो धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति। आगे पढ़िए। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। हाँ, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। हाँ, अभी क्या हो गया? बोलो किसी धनवान की भूमि में क्या होगी? बोलो बड़ी उपज होगी। बड़ी उपज का मतलब आप समझ रहे हो? जो उसने सोचा था उससे भी हजारों गुना ज्यादा हो। अब जिसे अनुमान लगाया था कितने टन होगा,
लेकिन वो बहुत ज्यादा है। क्या हो गया? बोलो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, सोच से बढ़ के। हालेलुया, यीशु मसीह की। ये हमारे जीवन के साथ भी परमेश्वर बात करना चाह रहे हैं। कई बार हमें सोच से बढ़ के प्राप्त होता है। उस समय हमारा जो प्रभु के प्रति व्यवहार है, हम अपेक्षा नहीं कर रहे लेकिन हमारे पास आ गए। हम अपेक्षा नहीं कर रहे, उधर से आ गए, लेकिन तब हमारा व्यवहार है। क्या हम वफादार है? क्या हम परमेश्वर के लिए समर्पित है? हम परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी हैं? पढ़िए आगे। तब वह अपने मन में विचार करने लगा। अभी क्या हो गया? प्लानिंग शुरू हो गई। बोलो प्लानिंग गलत नहीं की, लेकिन प्लानिंग प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं। क्या हो गया? मन में विचार कर रहा है। कहां कर रहा है? अभी बताया नहीं है, उसको लागू नहीं किया। कहां विचार हो रहा है? मन में। अभी योजनाएं बन रही। किसी भी काम को पूरा करने से पहले एक योजना बनती है, हाँ या नहीं? नक्शा बनता है, पहले योजना बनती है, फिर नक्शा बनता है। किसी भी अगर घर को आपको बनाना है, आप पहले क्या करते हैं? एक योजना बनाते हैं बैठ के, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, उसको टॉप ऐसे होना चाहिए, अंदर ऐसे होना चाहिए, फिर जाके आर्किटेक्ट को आप बताते हो, हाँ? फिर वो आपकी योजना को एक रूप देता है, फिर वो एक नक्शा बना के आपको दिखाता है, ये ठीक है? वो आप बोलते हैं नहीं, इसमें थोड़ा सुधार करो। फिर दूसरा बनता है, फिर तीसरा बनता है, फिर आखिर में एक नक्शा को हम सिलेक्ट करते हैं, हाँ या नहीं? फिर उसका निर्माण शुरू होता है। बोलो मन में पहले विचार होते हैं, उसके बाद उसको क्रिया रूप दिया जाता है, हाँ या नहीं? बिल्कुल ऐसे होता है। अभी वो विचार कर रहा है। क्या कर रहा है? कैसे? आगे बढ़िए। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं? हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। हाँ, और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। हाँ। क्या योजना? मैं क्या करूंगा? बोलो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? बड़े गुलाम बनाऊंगा। बखारे को मतलब बड़े गुलाम। जो अभी मेरे पास हैं वो छोटी हैं, सब कुछ बहुत हो गया, अब की बार होगा, अगली बार भी होगा, है या नहीं? हालेलुया। मैं क्या करूंगा? अपने स्टोर बड़े करूंगा। बोलो अपने स्टोर बड़े करूंगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। स्टोर बड़े करूंगा। आगे, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति उसके बाद क्या करूंगा? अपना सारा अन्न या जो भी कुछ मेरे पास है उसको कहां रखूंगा? उन स्टोर में रखूंगा। यहां तक भी ठीक है। बोलो बड़ा बनाऊंगा, अन्न को स्टोर करूंगा। अच्छी बात, अच्छी है या नहीं? हालेलुया, यीशु मसीह की। आगे, और अपने प्राण से कहूंगा। हाँ, अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए। क्या? तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है। हालेलुया। तीसरी जो बात है ना, वो बात अद्भुत है। स्टोर बनाऊंगा, अन्न रखूंगा, स्टोर करूंगा। फिर तीसरा वो क्या बोल रहा है? तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत। हाँ, चैन कर खा पी सुख से रह। वाह, क्या कर? चैन कर खा पी सुख से रह। क्या गलत कर रहा हूं? बोलो गलत है? एक अच्छी कल्पना करना, चैन कर खा पी सुख से रह। यहां पे एक बात मिस है। क्या मिस है? उसका फोकस मेरा, परमेश्वर उसमें है नहीं। है जिस प्रभु ने दिया उसका धन्यवाद। परमेश्वर जो भी दिया है इसको उपयोग करने के लिए मुझे योग्य बनाएगा। हालेलुया। सारे लोग
यहाँ पे गलती करते हैं बहुत सारे लोग। बात समझ रहे हो? स्टोर करना गलत बात नहीं है, बखारियां तोड़ के बड़ी बनाना बड़ी बात नहीं है, और वहां पे सब कुछ रखना बड़ी बात नहीं है। ये कल्पना करना भी बड़ी बात नहीं है कि मैं बहुत सालों के लिए मैं अपने प्राण से कहूंगा तेरे पास बहुत कुछ हो गया, अब क्या कर, चैन कर, खा पी, सुख से रह। लेकिन जैसे वो बोल रहा था, कल्पनाएं कर रहा था ना, परमेश्वर उसकी बात को सुन रहा है। क्या कर रहा है? बोलो परमेश्वर उसकी बात को सुन। अभी जवाब वहां से क्या है? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हाँ, हे मूर्ख, हाँ, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। फिर बोलो हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने मूर्ख क्यों कहा? क्यों कहा? क्यों? परमेश्वर को नाम लेके बोलना चाहिए था या नहीं? परमेश्वर ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मूर्ख। क्यों? यदि आप देखोगे भजन संहिता भजन 14 उसके पहले वचन को पढ़िए, यहां भी इसका उत्तर आपको मिलेगा। भजन 14 का 1। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। क्या बोला प्रभु? कोई परमेश्वर है ही नहीं। सर बोलो हालेलुया। किसने कहा? बुद्धिमान कभी नहीं बोलेगा, वो हर बात में प्रभु को धन्यवाद देगा। हालेलुया। यदि आप देखोगे अभी जो हमारा सेमीफाइनल मैच था, आपको पता है जो वुमेन्स वर्ल्ड कप था ना, सेमीफाइनल मैच था, और इंडिया की हालत जो है ना थोड़ी वो थी, मुश्किल थी। हालेलुया। लेकिन उस टीम में एक क्रिश्चियन बेटी है जिसका नाम था जेमिमा रॉड्रिग्स। वो क्रीज पे है। यदि आप देखोगे उसने पूरी मेहनत की, उसने कठिन परिस्थितियों के अंदर वो थक चुकी थी, लेकिन उनके अंदर भी वो बोल रही है, वो अपने आप से बोल रही है, और बोलने के बाद अंत में उसने 127 रन की पारी को खेला और इंडिया को जिता दिया, फाइनल के अंदर वो लेके। मैं उस बेटी की कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। वो जब उसने जिता दिया, उसको मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर किया गया, जब उन्होंने पत्रकारों ने उससे पूछा आप अपनी इस जीत के ऊपर क्या बोलना चाहिए, उसने कहा मैं अपनी जीत के लिए सबसे पहले अपने यीशु को धन्यवाद देती हूं। ताली बजा के हम प्रभु को बोले मैं कुछ नहीं हूं, मैं यहां तक नहीं ला सकती थी, लेकिन प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया। वो बोल रहे आप कुछ जब खेल रही थी तो आप कुछ बोल रही थी। उसने कहा मैं अपने आप को वो निर्गमन 14:12 को कोट कर रही थी, तू आगे बढ़, तेरी लड़ाई को परमेश्वर लड़ेगा, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर। मैं अपने आप को ये बोल रही थी लड़ाई तेरी नहीं है, लड़ाई परमेश्वर की है, लड़ाई तेरी नहीं है, लड़ाई तेरी नहीं है, लड़ाई परमेश्वर की। हालेलुया। उसने सेंचुरी बनाई, उसने सेंचुरी को सेलिब्रेट नहीं, उसने कोई खुशी नहीं दिखाई। जब जीत गई, जीतने के बाद सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करने के बाद उसकी आंखों से आंसू बह रहे। वो हाथ जोड़ के, उसके पिता और माता और उसके कोच बैठे हैं, वो हाथ जोड़ के उनको बोल रही है आपकी वजह से, आपकी वजह से, प्रभु ने तो किया ही है, आपकी वजह से। हालेलुया। यीशु मसीह की यदि आप उसके जीवन को देखोगे, वो एक वर्शिपर है। कौन है? बहुत बार एक मसीह होने के नाते उसको बहुत सारी परिस्थितियों से होकर निकलना पड़ा। अभी थोड़े दिनों पहले उसे टीम से ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन फिर वापस लिया गया, और जब वापस लिया गया उसने अपने देश को सबसे ऊपर रखा। हालेलुया। उसके शब्द थे मेरा देश मेरे लिए सबसे ऊपर है। मैं अपने देश को जीतता हुआ देखना चाह रही हूँ, मैं अपने देश के लिए कुछ भी करना चाह रही हूँ। मैं थक गई थी, मैं योग्य नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे योग्यता दी, और ये इतना बड़ा काम मेरा नहीं है, प्रभु का काम है। इसको बोलते हैं धन्यवाद करना।
हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे भजन 14 के अंदर प्रभु का वचन में बता रहा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा। वो व्यक्ति कहाँ बोल रहा है? धनी कहाँ बोल रहा है? मन में बोल रहा है। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। कोई नहीं है, मैं ही हूँ बस। मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, मेरा जोश, मेरा बल, मेरी शक्ति, सब कुछ मेरा ही है। आगे मूर्ख ने अपने मन में कहा, वे बिगड़ गए, हाँ उन्होंने घिनौने काम किए हैं। हाँ, आगे लिखा है सब कुछ क्या वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो परमेश्वर ने शब्द इस्तेमाल किया, उसका मतलब है उसके मन में परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी धन्यवाद नहीं है, शुक्रगुजारी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहे हैं? हे मूर्ख, यदि हमारे सारे जीत के पीछे सारा सेरा प्रभु को नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? मूर्खता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मूर्खता कर रहे हैं। हम परमेश्वर को सम्मान देना है, जिसने हमें बल दिया, जिसने हमें शक्ति दी, जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया, जो हमें यहाँ तक लेके आया, वो हमारे लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु क्या बोल रहे हैं? हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे आगे, तब जो कुछ तूने तब इकट्ठा जो किया कुछ है, तुमने इकट्ठा किया है, वो किसका होगा? प्रभु पूछे। आयो प्रश्न धनी से नहीं है, हमारे साथ भी है। हमने इकट्ठा किया, हमने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, हमने बहुत कुछ जोड़ लिया, लेकिन यदि वो सही तरीके से नहीं है या सही जगह पे नहीं है, वो बातें हमारे लिए कभी भी लाभ की नहीं हो सकती। वो हमारे लिए कभी भी फायदे की बातें, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। इसलिए जब भी आप इकट्ठा कर रहे हो, अंबार लगाना चाह रहे हो, कभी भी हमेशा एक बात को सोचना, क्या वो पैसा मेहनत से आया, क्या वो पैसा परिश्रम से आया, क्या वो पैसा सही वे से आया, तभी वो पैसा आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। इधर उधर से शॉर्ट वे में कैसे भी करके, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा, अगर हम उसको इकट्ठा करते हैं और हम अपने लिए ले लेते हैं, वो पैसा हमारे लिए कभी भी आशीष का कारण नहीं बनेगा। एक वचन देखिए, नीति वचन उसका 21 अध्याय है, उसके 6 वचन हो गए। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो, बड़े ध्यान से देखना, बोलो जो धन, जो धन इसके द्वारा प्राप्त हो, झूठ के द्वारा झूठ के द्वारा प्राप्त हो, वह वायु से उड़ जाने वाला वो पवन है। वायु से उड़ जाने वाला। कोरा है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने ठंड में कोहरा पड़ते देखा है? हमने देखा ना, धुंध होती है, लेकिन जैसे सूरज चमकता है, जैसे उसकी किरणें आती हैं, धुंध क्या हो जाती है? हालेलुया। हालेलुया। यहाँ लिखा जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त होता है, जो हमारा नहीं है। झूठ का मतलब जो हमारा। कई बार हम प्रभु के हिस्से को रोक रहे हैं, कई बार हम परमेश्वर के जो हमें आदर देना चाहिए, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे लिए जो करना परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया, कई बार हम उस कामों को कर नहीं रहे। हम वहां से भी विचार हैं, 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 हम अपने लिए उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास फरीसी एक सिक्के को लेके, फरीसी सदूकी एक सिक्के को लेके आए और अल्लाह के प्रभु से पूछ रहे हैं, प्रभु जी हमें कैसर को कर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। कैसर कौन है? राजा। यहूदी कहाँ है? गुलामी में। अभी वो इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि प्रभु के नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं है, आपको देने की जरूरत नहीं है। आज के हिसाब से यदि हम पूछें, परमेश्वर से पूछा जा रहा है हमें टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। प्रभु ने कहा सिक्का दिखाओ, क्या दिखाओ? सिक्का दिखाओ। अब सिक्के के ऊपर ये नाम और चित्र किसका है? सिक्के पे किसका होगा? जो राजा का होगा। हमारे जो नोट हैं उनके ऊपर चित्र किसका है? महात्मा गांधी जी का। हाँ या नहीं? हालेलुया, हालेलुया।
उस सिक्के में किसका चित्र है? कैसर का। किसका है? प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा जो कैसर का है वो कैसर, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। आज प्रभु में क्या बताना चाह रहे हैं? आज भी सेम जवाब है उनका, जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो तुम्हारा है वो तुम रखो। लेकिन हम क्या करते हैं? इधर से भी, उधर से भी, उधर से भी, हर जगह से हम अपना अधिकार जमाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं। यहाँ लिखा जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वो वायु से उड़ जाने वाला पूरा है। इतना ही नहीं, आगे बढ़िए। उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। हाँ, उसके ढूंढने वाले, यदि ऐसे धन के पीछे आप भाग रहे हो या इकट्ठा कर रहे हो, वो आपके लिए कभी भी लाभ का कारण नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु हमें चिता रहे हैं, इसलिए प्रभु हमें बता रहे हैं। हम वापस आएंगे पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 10 वचन के ऊपर। यहाँ लिखा है क्योंकि रुपए का लोभ, बोलो लोभ, रुपया नहीं। रुपया हमेशा प्रभु ने आपकी आशीष के लिए दिया, धन आपकी आशीष के लिए दिया, संपत्ति आपकी आशीष के लिए। परमेश्वर हमेशा चाहते हैं, मेरी ओर देखिए, परमेश्वर चाहते हैं आप बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। लेकिन उस बढ़ोतरी में आप परमेश्वर को कितना स्थान दे रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। कई बार पैसा आ गया हम भूल जाते हैं परमेश्वर, पैसा आ गया हम अलग हो जाते हैं परमेश्वर से। प्रार्थना करना बंद, स्तुति करना बंद, आराधना करना बंद, संगति में आना बंद। हम क्या बोलते हैं? लोगों का जवाब क्या होता है जब उनसे पूछते हैं आप प्रार्थना को नहीं आए? हाँ, वेरी गुड। क्या नहीं? सभी। अच्छा जवाब है। हालेलुया, हालेलुया। अभी रात को भी यदि पूछा जाए ना परमेश्वर के लिए समय है या नहीं है? हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। हमें हमेशा हर स्तर पे, जैसे हमारे पिता अब्राहम वफादार है, हम वफादार हैं। उनकी उन्नति, तरक्की, बढ़ोतरी, आशीषों का कारण क्या था? प्रभु की आज्ञा करें। जब हम आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत करेगा। इसलिए प्रभु का वचन बताता है रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। हर बुराई की जड़ कहां पे है? लोभ के अंदर। कहां पे है? लोभ के अंदर। कहां पे है? लोभ के अंदर। कहां है? लोभ के अंदर। जब आप लोभ करना शुरू कर देते हो ना, जब वहां से क्या हो जाता है? वो बुराई बन जाती है। आगे, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से जन्मे। हालेलुया। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से वो भटक गए, क्योंकि उनका ध्यान क्या हो गया? पहले ध्यान प्रभु था, अभी ध्यान कौन है? पैसा। हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या हो गए? वो भटक गए। उनका जो है ना देखना बदल गया, उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले परमेश्वर था, हर बात में वो प्रभु को प्रथम स्थान देते थे, लेकिन अब किसको दे रहे? धन को, सम्मान और नाम को और दूसरी चीजों को। अभी क्या हो गया? वो विश्वास से भटक गए और उन्होंने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से क्या कर लिया? हालेलुया, हालेलुया। यदि आप उनसे पूछो जब वासी क्या करें? बहुत परेशान, बहुत परेशान, बहुत परेशान, बहुत परेशान है। उनसे पूछो परेशानी का कारण क्या है? हर समय आप उसकी जड़ को ढूंढो। समस्या है तो उसका कारण क्या है? यदि आप रूट पे जाओगे ना, क्या होगा? लोभ। क्या? लोभ। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत साल पहले याद करता हूँ, एक जो हमारी सड़क बन रही थी, सड़क बनते बनते एक वहां पे काम करते थे कुछ भाई, जो लेबर। तो हमारा जो बाहर का ऑफिस है उसमें खाली था, तो उन्होंने बोला हम यहाँ सामान रख दिया करें, खाना वगैरह खा लिया करें। तो पास्टर ने बोला हाँ कोई बात नहीं, खा लिया करें। तो वहाँ जाते हुए सामान रख जाते और खाना वगैरह खा लेते हो। तो करते करते जब वो उनके पास कुछ समय होता था 5-10 मिनट, तो उन्होंने प्रभु का वचन उनको बताना शुरू किया।
तो एक बड़े ध्यान से सुनता था। तो उसने कहा, कहाँ जी, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो मजदूर हैं, ऐसी जिंदगी गुजर जाएगी। तो उन्होंने कहा, नहीं भाई, परमेश्वर तुम्हारे लिए अद्भुत करेगा, तुम कर सकता परमेश्वर। तो वचन बताया उनको। तो वचन बताने के बाद वो बंदा चला गया। अभी वो वचन ने ऐसा काम किया उस बंदे के अंदर, थोड़े दिनों में उसने क्या कर दिया, एक गाड़ी ले ली। क्या ले ली? गाड़ी ले ली। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। थोड़े दिनों के बाद अच्छे कपड़े पहन के वो बंदा आया और आगे कहता, आपने पहचाना मुझे? नहीं पहचाना, मैं वही हूं। उसका नाम सोनू था। मैं सोनू, मैं यहाँ पे सड़क पे काम कर रहा था। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर ने तुझे आशीष दिया, लेकिन प्रभु को कभी ना भूलना। तू संगति में आया कर भाई, प्रार्थना करा कर, जिस प्रभु ने तुझे इतना बढ़ाया वो आगे भी तुझे बढ़ाएगा। लेकिन उस बंदे का जवाब क्या था पता? वो कहता, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? मैंने कहा, नहीं कोई बात नहीं, तू टाइम निकाल, प्रभु के लिए जरूर टाइम निकाल। चलो वो चला गया। 3, 4, 5 साल बाद गुजर गए। फिर एक दिन वो आया, तो बहुत परेशान है, आंखों में आंसू है। तो पूछो क्या हुआ? वो कहते, मैंने सब कुछ बेच के एक बहुत बड़ा वो ट्राला सा लेने की एक योजना बनाई थी, लेकिन अचानक से कुछ हुआ, मेरा सब कुछ चला गया। और उस बंदे के शब्द पता क्या थे? मैनू बहाल करो जी, भी मैं दोबारा से उस परिस्थिति में हूं। तो उसको बोला, बहाल तो परमेश्वर कर सकता है, बंदे के हाथ में नहीं। वो समय जब प्रभु को महिमा देनी थी, वो समय परमेश्वर को जब सम्मान देना था, वो समय जब परमेश्वर की बढ़ाई करनी थी, तूने नहीं की। अब परमेश्वर बार बार थोड़ी ना मौके देते हैं, हाँ नहीं? हालेलुया। इसीलिए हमें जानने की जरूरत है, जिस प्रभु ने हमें बुलाया, जिस प्रभु ने हमें चुना, जिस परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया, हम किसी भी परिस्थिति में हम हमेशा प्रभु का हालेलुया। परमेश्वर आपकी वफादारी को देखेगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आपकी वफादारी को देखेगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आपकी वफादारी को देखेगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। ये नहीं होगा कि आप वफादार हो, परमेश्वर आपको वहीं छोड़ दे। हालेलुया। यीशु मसीह की आंखों को हम बंद करें, सिर को हम झुकाएं। एक बात को हमेशा याद रखना, दुनिया की किसी भी चीज को अपना स्वामी बनने ना देना, किसी को भी, चाहे वो धन है, दौलत है, मान है, सम्मान है, कुछ भी है, हम हमेशा प्रभु को आदर दें। हम हमेशा कहें, परमेश्वर मेरा सब कुछ, परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर। ओ धन्यवाद प्रभु। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं प्रभु आज के वचन के लिए। आज का वचन हम सभी के लिए प्रभु एक आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, एक हृदय को आप छू लें। कभी भी रुपये का लोभ, कभी भी खुदावंद दुनिया और दुनिया की चीजों की चाहत, अभिलाषा हमें आपसे दूर करने ना आए। हम जीवन की आखिरी सांस तक आपको सदा महिमा देते रहें, आपकी बड़ाई करते रहें। प्रभु एक एक भाई बहन पे दया कर, जो बीमार हैं, जो दुख में हैं, जो पीड़ाओं में हैं, उनके ऊपर दया कर। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। आपने अब तक संभाला, आप आगे भी संभालेंगे। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक एक एक के साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु आपको आशीष दे, आपके साथ हो, अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए, आपको आगे लेके चले, आपके साथ हो। यीशु के